हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। दोस्तों, क्या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है? क्या आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है? या क्या आपका पार्टनर जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं उनके साथ, वो रिलेशनशिप में आपको लेकर सच्चाई के रास्ते पर है या फिर कुछ और है? अगर ऐसा है तो क्या है आपके लिए सुझाव आज के टैरो कार्ड्स में, और क्या आने वाला है टैरो कार्ड्स में आपके लिए? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतना काइंड वर्ड्स के लिए। हम टैरो रीडर्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो बनाना एंड टैरो रीडिंग करना इट्स नॉट ईजी लाइक दैट। बहुत मुश्किल होती है और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उसके बाद ये वीडियो पोस्ट हो पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। इन केस आपको लगता है कि यू शुड गो फॉर पर्सनल रीडिंग, तो आप बिल्कुल पर्सनल रीडिंग के लिए जा सकते हैं। मैं जो अपॉइंटमेंट दूंगी उसके लिए आप वेट कीजिएगा। आप मेरा मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं सारी प्यारी प्यारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके लिए आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो रिलेवेंट है कि क्या आपका पार्टनर, जो पार्टनर है आपके, जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जो भी रिलेशनशिप है, क्या वो इंसान आपको लेके सच्चाई के रास्ते पर है, या ये सब सिर्फ दिखावा है, या फिर वो इंसान आपको चीट कर रहा है? अगर चीट कर रहा है तो क्या तथ्य हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो चीट कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल उसको अलर्ट हो जाइए, लेकिन आपको अपने पार्टनर से झगड़ा नहीं करना है। ओके, ना आपको झगड़ा करना है, ना ही आपको उनके ऊपर डाउट करना है। आपको सिर्फ अपनी बात अपने मन में रखना है और उनको परखना है। आई होप आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो और ऐसा अच्छा हो आपके साथ सब कुछ जीवन में। इन्हीं सारी अच्छी बातों के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम चलते हैं आज की रीडिंग में। एक बार फिर से कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आती है और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिलें वीडियोस के। और इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आपके चलते दूर हो जाएं। और फिर से कहूँगी कि ये जो बेल आइकन है ना दोस्तों इसको प्रेस करना मत भूलिएगा, और लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे मालूम चले कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लग रही है। ओके गाइस, चलिए चलते हैं आज की रीडिंग में। क्या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं? सो गाइज, आज फिर से मैं 3 ग्रुप्स के साथ आपके सामने हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 3। ये 3 ग्रुप्स हैं। जिस भी ग्रुप में आपको आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आप चूज़ कर लीजिए। जस्ट क्लोज योर आइज़, जस्ट मेडिटेट प्रॉपर, थिंक ऑफ दैट पर्सन, और उस इंसान के बारे में सोच कर ही आप जो भी ग्रुप आपके आंखों के सामने आ रहा है, ये वाला या फिर ये वाला, मैं पास से दिखा देती हूँ। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, this is group number 2 and this is group number 3। आप अपने इंसान, अपने पर्सन, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, और जो भी आपको ग्रुप आपके नज़रों के सामने आता है, दिस वन और दिस वन, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज की रीडिंग है। देखते हैं कि हमको यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है, क्या मैसेजेस हमको वहाँ से आ रहे हैं, और क्या कुछ तथ्य हैं, क्या कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। फिर से कहूँगी कि अपने पाइल को, अपने ग्रुप को अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा। आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने ग्रुप पे आप जंप भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और इन्हीं सारी अच्छी शुभकामनाओं के साथ कि आपके पार्टनर आपके प्रति बिल्कुल सजग हों, सचेत हों और बहुत ही ट्रुथफुल हों, हम आज की रीडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलते हैं ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 की तरफ। देखते हैं क्या है पाइल नंबर 1 के पार्टनर की रीडिंग। ओके, सो गाइज, दिस इज़ पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये वाला रिंग सिलेक्ट किया है, ये है पाइल नंबर 1 का। और देख लेते हैं क्या है पाइल नंबर 1 के पार्टनर की रीडिंग। क्या कुछ एनर्जी उनकी कहती है, क्या उनको गाइडेंस हमको उनके लिए यूनिवर्स से मिल रहा है। देख लेते हैं हम आज की रीडिंग में। और ये कार्ड्स मैंने पहले से शफल करके रखे हुए थे, ये कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 1 के। चलिए देखते हैं।
सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कार्ड आया है सेलिब्रेशन का। तो इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही आउटगोइंग या स्मार्ट काइंड ऑफ अ पर्सन होंगे, बहुत ही एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी होगी। और हो सकता है कि वो वर्गो, एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लियो, पाइसेस या फिर लीब्रा हो। सो गाइज, इन सारे राशियों के या तो आप खुद भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 के जो लोग हैं ना, इनके बारे में बताना चाहूँगी कि ये एक्चुअली ऐसा है कि इनके बारे में आपकी सोच है कि ये बहुत हो सकता है बहुत इनको घूमना फिरना एंजॉय करना पसंद हो। और हो सकता है कि इनको कई सारे जो इनकी पर्सनैलिटी है उसको देख कर लग रहा है ना गाइस कि इनको काफ़ी सारे लोग पसंद भी करते होंगे, क्योंकि ये बहुत इनको सोशल रहना, बातें करना, लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते होंगे, क्योंकि ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड भी आया है। देखिए, आप देख सकते हैं, फ्रेंडलीनेस का कार्ड का मतलब है कि ये बहुत जल्दी लोगों से फ्रेंडली हो जाते होंगे। और हो सकता है कई बार ओवर फ्रेंडली भी आपको लगता होगा कि हो रहे हैं। तो अगर आप उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि नहीं ये ओवर फ्रेंडली है, लोगों के गुड बुक्स में रहने के लिए उनके साथ गुडी गुडी बातें करता है, या फिर ये मुझे उतना मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता जितना ये उसको मुझे देना चाहिए इस इंसान को, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये आपकी सिर्फ सोच है। वो कितने भी लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हों, बातें करते हों या फिर टाइम स्पेंड करते हों, लेकिन ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ ना वो ये है कि उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो सबके साथ इन्वॉल्व होंगे, बातें करेंगे, बट कमिटेड एक इंसान के लिए रहेंगे। कमिटेड अगर वो आपको लेकर मैं अगर बात करूँ तो इमोशनली वो काफ़ी आपसे इंटरनली अटैच हैं, इमोशनली वो कहीं और अटैच नहीं होंगे। दैट इज़ टू बी वेरी ट्रू, जस्ट माइंड माई वर्ड्स गाइस। वो इमोशनली आपसे यानी कि इंटरनली मीन्स आपसे कनेक्टेड हैं। वो कितने भी लोग आए जाएं, बट ये वो जानते हैं कि मैं ये जो आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए सोचते हैं कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हो सकता है कि आपकी जो क्वालिटीज़ हों वो उनसे काफ़ी डिफ़र हों, वो आप उनसे बहुत अलग हों। देखिए, ये जो रीडिंग है ये आपके लिए भी हो सकती है, रेजोनेट कर सकती है, और आपके पार्टनर के लिए भी हो सकती है। मीन्स ये वाइस वर्सा हो सकती है। कार्ड्स दोनों के लिए बात करते हैं, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों का नेचर डिफर है, बहुत डिफरेंस है आपके नेचर में, आपके एटीट्यूड में डिफरेंस है। पर्सनालिटी वाइज भी अगर मैं देखूँ तो हो सकता है कि वो बहुत स्पोर्टी नेचर के हों, बहुत हो सकता है काफ़ी गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हों। अगर वो मेल होंगे तो हो सकता है कि कई सारे फीमेल्स के मन में होगा कि नहीं उनको पसंद आते होंगे वो। तो इसका ये लेकिन कतई मतलब नहीं है, निकालिए आप कि ये सामने वाला मेरे को लेके पॉजिटिव नहीं है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर जो है ना आपको बैलेंस करके चलते हैं। वो इस तरह के हैं कि वो आपके साथ साइमल्टेनियसली बैलेंस्ड हैं। वो रिलेशनशिप को एक बैलेंस में रखना चाहते हैं। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डिटर्मिनेशन ना हो, डिटर्मिन ना हो वो आपको लेकर के, तो ऐसा नहीं है। आप भी थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट कीजिए। लेट गो का कार्ड है। मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि वो बहुत बिंदास टाइप के हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ठीक है अभी हो रहा है, इट्स ओके, इट्स फाइन। वो अपने हिसाब से चीज़ें टैकल कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। बट आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा गहराई से सोचते हैं गैस, ओके, जैसा मुझे लग रहा है। और एक और बात है जो मैं ये है कि आप जो है ना, अगर अभी हम देखें तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में, अपने आप को पाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी, ऐसा नहीं कि आपको आप बहुत आसानी से उनको मिल गए होंगे, आपके लिए भी किया है। तो डेफिनेटली वो आपको लेके पॉजिटिव हैं। थोड़ा सा समय जा रहा है चीज़ों को लेकर, आप थोड़ा सा जो आप ओवर रिएक्ट करते हैं, राइट, जो ओवर रिएक्शंस आपके आते हैं वो थोड़ा सा आप मतलब कम कीजिए। और अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो पर्सनैलिटी है आप उनके हिसाब से अपने आप को भी ढालने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अपने आप में ग्रेटिट्यूड लाइए, थोड़ा सा अपने आप में एनर्जी लाइए, एक्टिव होने की आपको ज़रूरत है। जैसा मैं देख पा रही हूँ ना गाइस, वो ये है कि ये थोड़ा सा बिंदास टाइप के हैं। इन्होंने कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो काफ़ी सारे लोगों के साथ घिरे रहते हैं, बट हकीकत में होता ये है कि उनको कोई एक इंसान ही पसंद होता है, चाहे कितने भी लोग उनको हो सकता है प्रपोज करें या उनको पसंद करते हों, या ये भी हो सकता है कि उनको लाइक बहुत ज़्यादा लोग करते होंगे, बट उनकी जो इंटरनल फीलिंग होगी, जो इंटरनली वो आपके लिए सोच रहे होंगे ना, वो आप ही के लिए सोच रहे होंगे। उनके माइंड में एक्स वाई जेड नहीं हो सकता।
और एक और बात है गाइस कि अगर ये जो आपके इंसान है, जो पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो कितना भी लोगों से बात करें, कितनी भी लोगों के साथ उनका कॉन्वर्सेशन हो, बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम टू उनके दिमाग में आप रहते हैं, उनके माइंड में, आप सबकॉन्शियस में आप चलते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कितना भी उनका पर्सनैलिटी इस तरह का हो, बट वो आपको चीट तो डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं, और कुछ गलत भी वो आपके साथ नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये जो रिलेशनशिप है, मुझे इस रिलेशनशिप में परमानेंट दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ लॉन्ग हो सकती है। आपको थोड़ा सा, आपको भी अपने आप में चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे आपको डाउट है, तो आप जो डाउट कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। शक की तो कहते हैं ना, कोई लिमिट ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है आपके रिश्ते में, मुझे शक की दिखती नहीं है। आप देखिए, उनको आप उनकी थोड़ी फ्रीडम दीजिए, जिस तरह का उनका पर्सनालिटी है, नेचर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपसे बात की है। अभी ये जो कार्ड्स हैं ये मैं देख लेती हूँ क्या हैं। ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं गाइस। ओके, देखिए इतना, इतनी कितना अच्छी उनकी पर्सनालिटी है, इतना आउट गोइंग है, घूमने फिरने वाले हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, लेकिन फैमिली उनके लिए सब कुछ है। वाओ गाइस, देखिए, दिस इज सच एन अमेजिंग कार्ड। वॉट एल्स यू वॉन्ट इन लाइफ। ट्विन फ्लेम जर्नी है ये आपकी। इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेटली आपको चीट नहीं कर सकते, ना करेंगे। आप अगर आपके पार्ट पे कुछ गलती करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उनके पार्ट पर ये रिलेशनशिप परमानेंट है। दिस इज़ हिडन कार्ड, दीज आर दी हिडन मैसेजेस जो हम लास्ट में ओपन कर रहे हैं। ये देखिए, दिस रिलेशनशिप इज़ परमानेंट एंड दिस इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा लेट गो करना स्टार्ट कीजिए चीज़ों को, उतना ज़्यादा थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हो जाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ ही आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप बहुत उम्दा है। हो सकता है आपके पार्टनर का नंबर 1, 3, 6, 7, 4 एंड 5, ये नंबर्स आपके 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 पार्टनर्स के हो सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आप अगर सोच रहे हैं कि वो चीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आपको लेके पॉजिटिव भी हैं, कुछ चीज़ों को आप मटेरियलाइज होने दीजिए। समय रहते वो अपने आप पटरी पे आ जाएंगी। झगड़े और ग्रजेस तो हर रिलेशनशिप में होते हैं ना गाइस, उसमें इतना उसको आपको बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, वो होता है फिर कोई, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो डेफिनेटली झगड़े तो होते ही होंगे। ऐसी कोई ऐसा कोई कपल नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो बहुत क्लोज हो, वहाँ ग्रजेस ना हो, वहाँ तकरार ना होती हो। तो आप उन सबको साइड में रखकर सिर्फ अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, क्योंकि जैसा मैं देख रही हूँ यहाँ से, तो मुझे बहुत अच्छी कंपेनियनशिप दिख रही है, फ्रेंडलीनेस दिख रही है उनमें, काफ़ी अच्छे उम्दा लेवल पे वो आपको लेकर जाना चाहते हैं। इसके बारे में आप सोचना स्टार्ट कीजिए। ओके, सो इन्हीं सारी बढ़िया अच्छी अच्छी शुभकामनाओं के साथ मैं पाई नंबर 2 की रीडिंग के लिए आगे बढ़ती हूँ। सो गाइज, ये है पाई नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। जिन भी लोगों ने ये वाला रिंग सेलेक्ट किया है, ये उनके लिए है रीडिंग। देख लेते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके ओके गाइस, तो जैसा कि ये देखिए, अब मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए हैं, और ये कार्ड्स ग्रुप नंबर 2 के लिए निकले हैं। गाइस, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रुप नंबर 2 के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही गहराई वाले लोग होते हैं। आई मीन, जो भी आपके पार्टनर है, या तो आपके पार्टनर या आप खुद बहुत ज़्यादा गहराई में हैं, और अपनी रिलेशनशिप को तो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इतनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि आपके जो खुद के कुछ नियम हैं जीवन को लेके, जो उनके भी पार्टनर के भी कुछ सिद्धांत हैं, वो आड़े आ रहे हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी दो बहुत ही अच्छे लोग साथ में रहते हैं तो क्लैश बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। उस तरह का है, आप दोनों ही अपने लेवल पे बहुत उम्दा हैं। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे पास्ट में। मतलब पास्ट में वो कुछ इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उनको मालूम था कि कुछ भी हो जाए, या हो सकता है आप उनको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, कि आप लोग एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट थे। और जब ये रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हुई, तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आप लोग एक कहते हैं ना कि खुशियों के अलग ही पड़ाव पर हैं। हो सकता है एक नया आपके लिए दरवाज़ा खुला हो खुशियों का, इस तरह का कुछ मैं देख पा रही हूँ। गाइज,
एक्चुअली कुछ आपका पास में आप लोगों के काफ़ी झगड़े हुए हैं, हो सकता है कि आपके कुछ विचार कहीं टकराते हों, तो आप लोग आपस में काफ़ी झगड़ चुके हैं और कुछ ना कुछ बात को लेके बहुत डिस्कशन भी हुआ है, जो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। और उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आप कहते ना कि जब आपको ऐसा था कि मेरी बात सच हो या मैं जीतूं, सामने वाला मुझे पूरी वैल्यू करे मेरी बातों की, तो वो वैल्यू ज़रूर करते हैं, बट उनका भी अपना एक परसेप्शन है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके चलते मुझे जो उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी एडमेंट दिख रही है। कोई भी एक कहते हैं ना, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन आप में से क्या है, कोई भी एक इंसान ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है। जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ कि वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी गुस्से वाले आप में से कोई भी एक इंसान हो सकते हैं, या तो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आप हो सकता है आपके पार्टनर लियो, कैंसर, एक्वेरियस, टॉरस, सजिटेरियस या फिर वर्गो, इन कुछ राशियों से या कुछ इन सब ज़ोडिक साइंस के हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर। बट ये पर्सन एक्चुअली इंटरनली थोड़े से शैटर्ड हैं। मीन्स क्या होता है कि कई बार हम गलत नहीं होते हैं, ना आप गलत हैं ना वो गलत है, बट कुछ ऐसा हुआ है, आपकी कुछ बातें उनको हर्ट हुई हैं या उनको कुछ फैमिली से भी प्रेशर आया होगा, तो उसके चलते हो सकता है कि वो आपसे कुछ उन्होंने दूरियां बना ली हों। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, ये मैरिड लोग भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, ये बैचलर्स में वो लोग भी हो सकते हैं जो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी की रिलेशनशिप को ऑलरेडी छोड़ के बैठे हुए हैं। तो ये जो पायल है, ये पायल के लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, पार्टनर आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं, आज भी आपको लेकर ही सोच रहे हैं, उनके माइंड में कोई और इंसान नहीं आता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते ना वो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक डिटरमिंड हो चुके हैं कि नहीं, अब पता नहीं ये रिलेशनशिप में आगे मुझे वो बात होगी या नहीं होगी। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, आप फोकस हो जाइए अपने रिलेशनशिप पे। बिल्कुल डिसबिलीव को हटा दीजिए, क्योंकि आप उनको, मैं देख रही हूँ कि डिसबिलीव आपके अंदर है उनको लेकर के। आप जो बातें कहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, आप वो एग्जीक्यूट कीजिए। और जो आपके पार्टनर है ना, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो वैल्यू 100% करते हैं आपको, आपके साथ उनकी रिलेशनशिप भी उम्दा रहेगी लाइफ में। बट इंटीग्रेशन नहीं है, आप दोनों का एक कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि वो सुने आप कहें, आप कहें वो सुने, इस तरह का होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं दोनों के दोनों आई मीन एक दूसरे को थोड़ा सा उतना चीज़ों को वो नहीं समझते हैं, उस तरह से नहीं लेते हैं जिस तरह से लेनी चाहिए। और ये बात सच है कि वो जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं भी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जो मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको अगर ऐसा लगता है कि वो किसी से बात करते हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किस और लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हों, तो इमोशनली कहीं अटैच हो रहे होंगे। देखिए, इमोशनली अटैच वो सिर्फ आपसे ही हैं, बस इतना है कि वो चीज़ों में थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, चीज़ों में थोड़ा सा उन्होंने पॉज लिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि रिलेशनशिप में वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर उनसे कोई गलती हो रही होगी तो मन ही मन सोच रहे हैं, ये कार्ड आप देख सकते हैं। और वो इस चीज़ को बिल्कुल समझ रहे हैं और आपको मन ही मन एडमायर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट कर देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। ओके गाइस, तो बिल्कुल आप इस चीज़ से बाहर आ जाइए कि वो आपको चीट कर रहे हैं या फिर वो आपको किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही बिंदास हैं वो आपको लेकर के, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उनका कॉन्फिडेंस शेक मत होने दीजिए। और चीट जैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं 110 कार्ड्स में क्या आया है गाइस। एक्सप्रेस योर टैलेंट नाउ, यस, आपको उनको अब अपना टैलेंट एक्सप्रेस करना है, मतलब आपको उनको मनाना है। अगर कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं तो आप सॉरी बोल के चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। और अगर रिलेशनशिप अच्छी खासी उम्दा ऑलरेडी चल रही है तो माइंड में थोड़ा सा भी आप शक मत आने दीजिएगा। बहुत खूबसूरत लाइफ है आगे आपकी, उनके साथ एडवेंचर भी है लाइफ में, बहुत खुशियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये कार्ड्स शो कर रहे हैं, इंटीग्रेशन है, एडवेंचर है। और इसके अलावा नो बोरो नो स्ट्रगल, ओके, कुछ भी आपको किसी से बोरो नहीं करना, उनके सामने झूठ नहीं बोलना है। और आपके जो एक्सक्यूज़ देने की हैबिट है उनको, छोटी छोटी बात पे नहीं, पहले गुस्सा कर देना फिर बाद में एक्सक्यूज़ देना, ये जो आपकी हैबिट है इसको आप चेंज कर लीजिए गाइस। ओके, आप लोग नंबर 1,
3, 7 and 8 and 27, 12 and 23। यस, ये कुछ नंबर्स के लोग आप लोग हो सकते हैं या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर में ज़बरदस्त लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, आप में भी हैं, उनको प्लीज़ इन्हेंस कीजिए। और चूँकि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, तो उनके एम्बिशंस को ध्यान में रखते हुए आप उन पर डाउट करना बंद कर दीजिए। वो अगर अभी नाराज़ भी होंगे और अगर दूर भी चले गए होंगे या अगर आपके एक्स भी होंगे तो आपके पास वापस आने के चांसेस हैं, बट डेफिनेटली वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो अभी डाउट मत कीजिए, क्योंकि ये इमोशनल रिलेशन है आपका। आप लोग इमोशनली कनेक्टेड है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। चलते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग के लिए। सो गाइस, जिन लोगों ने भी ये वाला रिंग सिलेक्ट किया था, दिस इज़ पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के कार्ड्स हैं। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के क्या कार्ड्स आए हैं गाइस। ओके, सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ ग्रुप नंबर 3। ये कार्ड्स ग्रुप नंबर 3 के हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ यारों, आप लोगों ने आपस में बहुत झगड़े किए हैं लास्ट में। मतलब आपके बैक टू बैक काफ़ी सारे झगड़े हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप लोग झगड़े हैं। मीन्स उन बातों को रिलेशनशिप के बीच में लाने का कोई सेंस नहीं था, फिर भी आप लोगों ने इतने सारे डिस्कशंस किए हैं। और कुछ एक चीज़ पॉइंट पर आके आप दोनों अटक गए थे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि कोई एक तो भी पॉइंट था जहाँ पर आप दोनों ही सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते थे, एडजस्ट नहीं करना पड़ चाहते थे। तो आप लोगों को लगा कि आपकी लाइफ और आपके रिलेशनशिप में अगर सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा तो कैसे चलेगा। और आपके पार्टनर को भी मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि वो भी इसी टाइप की सिचुएशन में है। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज़ चीटिंग, बट द थिंग इज़ दैट आई एम सेइंग कि वो कुछ ही इज़ गेटिंग अहेड फ्रॉम यू, ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड, ही इज़ इन अ लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस की वो सोच रहे हैं कि यू हैवन फुलफिल्ड हिज और हर एक्सपेक्टेड लाइन्स अप टू द मार्क, और उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है, लाइफ एक है, जीवन एक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर आके अटक जाओ। तो हो सकता है कि वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हों इस रिलेशनशिप से आगे, और भी बहुत कुछ है इसके बारे में सोच रहे हों। और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में न्यू विज़न में भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो खाली इस रिलेशनशिप से ही मतलब आगे बढ़ना चाह रहे हों। ये भी हो सकता है कि वो अपने एक नया विज़न तैयार कर लिया, उन्होंने सोचा हो कि ये सब चीज़ें बेकार की हैं, रिलेशनशिप ये लव शब्द सब खराब है, सब बातें हैं, कुछ भी सच नहीं होता। तो हो सकता है कि वो अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने विज़न में, जीवन का जो उनका लक्ष्य हो उन्होंने बदल लिया हो। उन्होंने सोचा हो कि नहीं, अब मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप से अब उतना मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि वो आपसे दूर भी चले गए हों, ऐसा भी हो सकता है। कहीं और हो सकता है आप लोग, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग की कुछ अलग अलग जगहों पर हों, आप लोग डिस्टेंस हो आपके बीच में, या आप लोग हो सकता है सेपरेट हो भी चुके हों। या ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग वो आपसे दूर जाना चाह रहे हो या दूर हो। तो ऐसे में मुझे क्लियरली ये विजिबल है कि वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं अपनी लाइफ में। और अगर वो आपका कुछ ब्रेकअप हुआ है तो हो सकता है कि वो अरेंज मैरिज या अरेंज मैरिज जैसा भी हो उसके बारे में सोच रहे हो सकता है आपका उनसे बहुत लंबा अफेयर चला हो, लेकिन कुछ चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई हैं तो फिर वो अरेंज मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हों। या चीज़ें मटेरियलाइज दोनों की साइड से होती है ना गाइज, एक की तरफ से नहीं होती। आप आपकी तरफ से भी ट्राई कीजिए, वो अपनी तरफ से अगर ट्राई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, बट आप आपकी साइड से ट्राई कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉपर प्रॉपर ये देख रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये एक्चुअली इसलिए कि आप उनसे प्रॉपर बात नहीं कर रहे हैं। आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, उनसे पूछेंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। कई बार ईगो रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है, और इसमें मैं यही देख रही हूँ कि ईगो बीच में आ रहा है। आप लोग एक दूसरे से बात करने के पहले ये सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्यों उससे बात करूँ, उसको मुझसे बात करना चाहिए। अगर वो सॉरी सॉरी वही बोलता है ना गाइज, दोस्तों, सॉरी वही बोलता है जो वाकई में गलती पर नहीं होता। सॉरी बोलने की हिम्मत भी उसी में होती है। जो गलत होता है वो सॉरी कभी बोल ही नहीं सकता,
उसको सॉरी बोलने में बहुत टाइम लग जाता है। बट अगर आप गलत नहीं हो और अपने रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हो तो क्यों नहीं आप सॉरी बोल देते। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप बच जाए, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसी वैसी रिलेशनशिप नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। आई कैन सी कि इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है। काफ़ी आप या आपके पार्टनर बहुत ही हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं। अच्छा खासा अच्छे खासे एक्सप्रेसिव आपके फीचर्स होंगे, आईज एक्सप्रेसिव होंगी, राउंड हो, खूबसूरत सा, मतलब मीन्स फेस आपका बहुत अट्रैक्टिव होगा। और हो सकता है आप लोग सेजिटेरियस, कैंसर, एरीज, स्कॉर्पियो या फिर कैप्रिकॉन या वर्गो हो सकते हैं, या इन राशियों से संबंधित आप खुद भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। इसके अलावा मैं जो नंबर्स आपके देख रही हूँ वो है नंबर 1 2, नंबर 1 2 3 एंड 6, यस, ये कुछ नंबर्स मैं देख रही हूँ, और 8 भी। इन नंबर्स के आप खुद हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। नंबर 2 भी हो सकते हैं। आप लोग इस टाइम पर उस दोराहे पर हैं जहाँ आप डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मैं चली जाऊँ वापस या चला जाऊँ, या फिर मैं अगर झगड़े हैं तो फिर आप अगर नेगेटिव जोन में जा रहे होंगे तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आप नेगेटिव जोन में जाने के बारे में सोच सकते हैं कि मैं क्या करूँ, रिलेशनशिप को यहीं छोड़ दूँ क्या, इस तरह की कुछ चीज़ें मैं आपके देख पा रही हूँ। अभी ये जो गाइस हैं, ये जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं, ये देख लेते हैं। आई एम ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग, वाओ, गॉड इज़ वॉचिंग यू, कम क्लोजर टू नेचर। देखिए गाइस, ये हैंड रिटन मैसेजेस भी यही आपको आगाह कर रहे हैं कि भगवान आपको देख रहे हैं, आप दोनों क्या कर रहे हैं। अगर इज्जत नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे अपनी रिलेशनशिप की, सामने वाले की नहीं करेंगे, तो ईश्वर बैठ के ऊपर से यही देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। किसी भी रिश्ते का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और अभी तो मुझे ये दिख रहा है कि आप बिल्कुल भगवान से भी बहुत दूर हो चुके हैं, और चीज़ों को बहुत अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं आप अपने माइंड में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे मैं लोग देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप के बीच में हैं जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में देख रही हूँ कि उन लोगों की वजह से उन लोगों ने आपको कुछ कुछ मैसेजेस कन्वे किए हैं उल्टे सीधे, या कुछ आकर बताया है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप से जलते हैं। उन लोगों ने इस रिलेशनशिप को ब्रेक तोड़वाने में काफ़ी, या चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप टूट जाए, इस तरीका मैं कुछ देख पा रही हूँ। और आपके पास सब कुछ है, भगवान आपको ये बताना चाहते हैं। ये देखिए, कभी इसमें हैंड रिटन मैसेज में भी आया था कि गॉड, यू हैव एवरीथिंग, यू आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। तो इस रिलेशनशिप में सब कुछ है। द मैटर ये कर रही है बात कि आप उसको कितना सीरियस ले रहे हैं, आप लोगों की बातों में कितना आ रहे हैं। अगर आप उनसे जाके डायरेक्टली बात करेंगे ना, अपोलोजाइज भी करेंगे, तो आपके पार्टनर ही आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ बीच में, और हो सकता है वो आपको कॉल कर लें। डिपेंड करता है कि आप उनसे कनेक्टिविटी कितनी रख रहे हैं। ओके, सो गाइज, आप जो आपके ओल्ड मेमोरीज हैं, जो ओल्ड एक्सपीरियंसेस हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के, उनको पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए। जस्ट क्लिक द बटन ऑफ डिलीट। डिलीट करके आप आगे बढ़ जाइए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शन सेट कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि हार्ट ब्रेक हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अभी भी आपके रिलेशनशिप में गुंजाइश है। हो सकता है वो किसी और के बारे में सोचना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो उनको आपकी तरफ से उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो इसको आप चीटिंग का नाम दें या जो भी दें, लेकिन इसमें आपकी भी गलती हो सकती है। तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी, और अगेन बोलना चाहूँगी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 24, 8 एंड 18, ये कुछ नंबर्स हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है ये आपके नंबर्स हों या फिर आपके पार्टनर्स के नंबर हों। तो गाइज, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली उसको थोड़ा सा फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। कनेक्ट टू योर गॉड, कनेक्ट टू दी यूनिवर्स। इन्हीं सारी अच्छी शुभकामनाओं के साथ आज की रीडिंग मैं यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। और माता रानी भोलेनाथ आप सभी को प्रसन्न रखें, आपके रिलेशनशिप और दिन ब दिन उम्दा हो। इन्हीं सारी अच्छी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा ले रही हूँ, और फिर से बोलूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा गाइज, मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ अगली रीडिंग में फिर से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी, ओम साई राम, लव यू ऑल।